नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, हमें हमेशा से ये क्वेरी रहती है कि क्या मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या मुझे सिर्फ इंडिया के अंदर कवरेज मिलेगा या इंडिया के बाहर भी, यानी मैं अगर विदेश जाता हूं तो क्या वहां पर भी मेरी पॉलिसी काम करेगी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में कि क्या मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिया के अंदर भी मुझे कवरेज देगी और इंडिया के बाहर भी। सो आइए बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज विद केयर, यानी आज हम बात करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में जो कि ना सिर्फ आपको कवरेज इंडिया के अंदर देगा बल्कि इंडिया के बाहर भी आपकी हेल्थ पॉलिसी एक्टिव रहेगी। इस प्लान में अगर हम बात करें, इस प्लान के कुछ की हाइलाइट्स हैं। अप टू 6 करोड़ सम इंश्योर्ड अवेलेबल, यानी कि इस प्लान के अंदर 6 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर एम्बुलेंस की। तो इस प्लान के अंदर आपको एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि आपको एयर के थ्रू अगर एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी घर से हॉस्पिटल तक ले जाया जाए तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर करेंगे। प्लान्ड और अनप्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज आउटसाइड इंडिया, यानी कि अगर प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है और अनप्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, यानी कि इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन है, तो दोनों ही तरीके में कवरेज आउटसाइड इंडिया कवर करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नो क्लेम बोनस की। अप टू 50% ऑफ सम इंश्योर्ड, एवरी क्लेम फ्री ईयर 10% ऑफ द नो क्लेम बोनस मिलता है, जो कि मैक्सिमम 50% तक इंक्रीज होगा। इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन, यानी कि अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया में रहते हुए इंटरनेशनली, यानी इंडिया के बाहर के किसी भी हॉस्पिटल से में किसी अच्छे डॉक्टर से अगर कोई सेकंड ओपिनियन लेने की जरूरत होती है तो वो ली जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D की। तो जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं वो अंडर सेक्शन 80D कवर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज की। तो इस प्लान के अंदर पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज भी लिया जा सकता है, जो कि एक ऑप्शनल बेनिफिट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लान ऑफरिंग्स की। इस प्लान के अंदर क्या क्या चीजें ऑफर की जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। तो इस प्लान के अंदर 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ और 6 करोड़, यानी कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शन अवेलेबल हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 30 डेज, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के 30 डेज के एक्सपेंसेस कवर करते हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के 60 डेज के एक्सपेंसेस इस प्लान में कवर करते हैं। इन पेशेंट डे केयर ट्रीटमेंट, यानी कि हॉस्पिटल 24 घंटे हॉस्पिटल में जो रहा जाता है तभी क्लेम मिलता है, उसको इन पेशेंट बोला जाता है। इसके अलावा अगर डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो इस प्लान के अंदर 541 डे केयर ट्रीटमेंट्स हैं। डे केयर का मतलब ये होता है आज मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा जो भी ट्रीटमेंट होता है 541 की लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली अगर ट्रीटमेंट होता है तो इस प्लान में कवर करता है। रूम रेंट की अगर बात करें तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम इस प्लान के अंदर था, जो कि अपग्रेडेड टू नेक्स्ट लेवल, यानी कि आप इस प्लान के अंदर आप डिलक्स रूम भी ले सकते हैं। आईसीयू चार्जेस की नो लिमिट, यानी कि आईसीयू के जो भी चार्जेस होंगे वो पेएबल रहेंगे। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें तो अप टू ₹50,000। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स का मतलब हुआ आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा, इस तरीके का जो ट्रीटमेंट होता है। मैटरनिटी कवर की अगर बात करें तो मैटरनिटी इस प्लान के अंदर कवर है अप टू ₹2 लाख, 2 लाख रुपए तक के जो एक्सपेंसेस होंगे वो कवर होंगे। एयर एम्बुलेंस कवर की अगर बात करें तो अप टू ₹5 लाख, 5 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस कवर इस प्लान में मिलेगा। रोड एम्बुलेंस की अगर बात करें तो अप टू ₹5,000, 5,000 तक के
जो रोड एम्बुलेंस के एक्सपेंसेस हैं वो कवर करेंगे। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है जब घर पर रहते हुए ही ट्रीटमेंट होता है। ऐसा दो कंडीशन में हो सकता है। पहला, या तो आपके आसपास हॉस्पिटल में बेड ही अवेलेबल ना हो, जैसा कि हमने कोविड के दौरान पर देखा है। दूसरा, पेशेंट इस कंडीशन में हो कि उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट ही ना किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनुअल हेल्थ चेकअप की। तो यस, फॉर ऑल इंश्योर्ड मेंबर्स, आप इस प्लान के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ एंड दो किड्स यानी दो बच्चे भी अगर इस प्लान के अंदर हैं, तो 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आप एनुअल हेल्थ चेकअप का ऑप्शन ले सकते हैं। ऑटोमेटिक रिचार्ज, यस, अप टू सम इंश्योर्ड। ऑटोमेटिक रिचार्ज को हम और आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, यानी कि आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो सेम ईयर में दोबारा से अगर एडमिशन होता है तो यूज किया जा सकता है फॉर एनी अदर इलनेस। नो क्लेम बोनस की अगर बात करें तो अप टू 50% ऑफ सम इंश्योर्ड एवरी क्लेम फ्री ईयर में 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड नो क्लेम बोनस के तौर पर मिलता है, जो कि मैक्सिमम 50% ऑफ सम इंश्योर्ड तक बढ़ता है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो अप टू ₹5 लाख, 5 लाख रुपए तक के ऑर्गन डोनर के जो एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जब कोई भी पर्सन अपने बॉडी के कुछ पार्ट दूसरे पर्सन को डोनेट करता है, तो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि डोनेट करने वाले के जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कहलाते हैं। वैक्सीनेशन कवर की बात करते हैं, अप टू ₹10,000 फॉर चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। वैक्सीनेशन कवर के लिए, यानी कि 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो रूटीन के उनके वैक्सीनेशन होते हैं उसके लिए 10,000 तक लिया जा सकता है। इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि अगर इंडिया के बाहर किसी अच्छे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेने की जरूरत होती है तो वो ली जा सकती है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 3 करोड़ रुपए तक का इस प्लान के अंदर पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया जा सकता है, जो कि एक ऑप्शनल बेनिफिट है। पॉलिसी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, तो मिनिमम एंट्री एज की अगर बात करें तो एडल्ट 18 साल, यानी कि 18 साल से ऊपर का कोई भी पर्सन इस प्लान में एंट्री ले सकता है। क्योंकि ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसलिए पर्सन का मेच्योर होना जरूरी है, यानी कि एडल्ट होना जरूरी है। चाइल्ड की अगर बात करें तो 91 डेज, यानी कि 3 महीने से ज्यादा का बेबी अगर होगा तभी इस पॉलिसी में ऐड होगा। मैक्सिमम एंट्री एज की अगर बात करें तो एडल्ट 60 ईयर्स, यानी मैक्सिमम इस प्लान के अंदर जो एंट्री एज है वो 60 ईयर्स है। और चाइल्ड को जो इस प्लान में कंसीडर किया जाएगा वो 24 ईयर्स, और 24 ईयर्स के बाद उनकी सेपरेट पॉलिसी बन जाएगी। रिन्यूअल की अगर बात करें तो अगर आप 60 ईयर्स की एज तक इस प्लान के अंदर अगर एंट्री कर गए तो आप लाइफ लॉन्ग इस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड की अगर बात करें तो 30 डेज एक्सेप्ट फॉर इंजरीज। Initial wait period not applicable is if customer is traveling abroad. So जैसे ही आप फ्रेश पॉलिसी परचेज करते हैं, फर्स्ट 30 डेज तक कुछ भी कवर नहीं होता एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। यस, बट अगर आप इंडिया से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो ये 30 डेज वाली कंडीशन भी वेव ऑफ हो जाती है, यानी कि वहां अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, इंडिया से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, तो डे 1 से आपकी नॉर्मल डिजीज और इंजरी हर तरीके से पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी डे 1 से ही। नेम्ड एलिमेंट्स वेट पीरियड, यानी कि इनिशियल जो फर्स्ट 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, इस तरीके का जो ट्रीटमेंट होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वेटिंग पीरियड, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का मतलब ये होता है कि आप प्रपोजल फॉर्म फिल करते हुए आपने कोई डिजीज मेंशन की जो कि अंडरराइटर ने एक्सेप्ट कर ली। ऐसी जो डिजीजेज हैं वो 48 महीने के बाद, यानी कि 4 साल के बाद पॉलिसी के अंदर कवर करेंगी। मैटरनिटी वेट पीरियड, मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड 2 साल का है। पहले 2 साल तक मैटरनिटी का क्लेम नहीं मिलेगा। 2 साल के बाद मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड वेव ऑफ मतलब कंप्लीट होगा और उसके बाद आप इसको क्लेम कर सकते हैं। को पेमेंट की अगर बात करें तो 10% को पेमेंट एप्लीकेबल ऑन ट्रीटमेंट टेकन आउटसाइड इंडिया, यानी कि अगर आप इस प्लान के अंदर इंडिया से बाहर अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं
तो उसके अंदर 10% का को पे लगेगा, को पेमेंट लगेगा, यानी कि इनिशियल जो 10% का खर्चा है वो आपको खुद बेयर करना होगा। वो तब जब आप इंडिया से बाहर अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कवरेज ड्यूरेशन आउटसाइड इंडिया, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ ट्रिप्स इन अ ईयर. Now there is an option to choose up to 90 days in a single trip and 180 days on a cumulative basis in a policy year. कवरेज ड्यूरेशन आउटसाइड इंडिया की अगर बात करें तो ये प्लान के अंदर आपको 90 डेज, यानी कि अगर आप इंडिया से एक बार जाते हैं तो आप 90 डेज तक अगर बाहर रहते हैं तो ये पॉलिसी का आपको कवरेज मिलेगा। अगर आप 95 डेज तक सिंगल ट्रिप में बाहर रहे तो फर्स्ट 90 डेज तक का तो कवरेज आपको मिलेगा, बस लास्ट के जो 5 डेज होंगे उसमें ये पॉलिसी आपको कवरेज नहीं देगी। यस, अगर आप 90 डेज से पहले पहले अगर इंडिया में वापस आ जाते हैं और आप अगेन ट्रेवल करते हैं तो पॉलिसी आपकी एक्टिव रहती है। Geographical scope of coverage outside India. So customer can choose between worldwide coverage including USA, worldwide coverage excluding USA. So जब आप पॉलिसी बाई करते हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं इंक्लूडिंग यूएसए वाला ऑप्शन भी और एक्सक्लूडिंग यूएसए वाला ऑप्शन भी, कि अगर आपका यूएसए ट्रेवल है तो आप यूएसए वाला ऑप्शन ऑप्ट करिए, और अगर यूएसए ट्रेवल अगर आपको लगता है कि आप नहीं करते हैं तो आप एक्सक्लूडिंग यूएसए वाला ऑप्शन चूज करिए, जिसमें कि आपके प्रीमियम में डिफरेंस आ जाता है। ग्लोबल कवरेज की बात करते हैं, कवर्स बोथ प्लांट एंड अनप्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन आउटसाइड इंडिया, यानी कि प्लांट सर्जरी भी आप पहले से इंडिया से प्लान करके और प्री अप्रूवल लेकर आउटसाइड इंडिया जा सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अनप्लान्ड ये इमरजेंसी कंडीशन में हो सकता है और इसमें भी जो कवरेज है वो मिलता है। जोग्राफिकल कवरेज इज अवेलेबल अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। स्कोप ऑफ कवरेज की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड कवरेज इंक्लूडिंग यूएसए एंड एक्सक्लूडिंग यूएसए, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। कवरेज ड्यूरेशन की अगर बात करें तो दो तरीके के ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं, मैक्सिमम 45 डेज कवरेज इन अ सिंगल ट्रिप एंड 90 डेज इन अ पॉलिसी ईयर, एंड मैक्सिमम 90 डेज इन अ सिंगल ट्रिप एंड 180 कम्युलेटिव कवरेज इन अ पॉलिसी ईयर। सो आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप 45 डेज वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो अगर आप इंडिया के बाहर जाते हैं तो आपको विद इन 45 डेज के वापस आना पड़ेगा, सो दैट पॉलिसी आपकी एक्टिव रहे। अगर आप 45 डेज से ज्यादा वहां पर रुकते हैं तो वो समय पर आपकी पॉलिसी एक्टिव नहीं रहेगी, और आप एक साल में 90 डेज तक के लिए बाहर रह सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है उसके अंदर 90 डेज और 180 डेज का ऑप्शन है, यानी कि आप 90 डेज तक के लिए एक बार में बाहर जा सकते हैं, और बट पूरे साल में आप 180 दिन के लिए ही बाहर रह सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट की अगर बात करें तो 10% को पेमेंट फॉर ऑल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस मेड आउटसाइड इंडिया। सो इंडिया के बाहर जो भी ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो उसमें 10% का को पेमेंट रहेगा, यानी 10% का जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको खुद बेयर करने होंगे। स्कोप ऑफ कवरेज की अगर बात करें तो फीचर्स इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। सो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने के जो एक्सपेंसेस हैं 24 घंटे वाले, वो इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों में कवरेज मिलेगा। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें, ये 541 डे केयर ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है जिसकी वजह से 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये इंडिया में भी कवर करेगा और आउटसाइड इंडिया में भी कवर करेगा। मैटरनिटी का कवरेज जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि 2 साल का वेटिंग पीरियड है और अप टू 2 लाख रुपए तक के जो एक्सपेंसेस हैं वो मैटरनिटी कवरेज में मिलेंगे। इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दोनों में कवरेज है। एयर एम्बुलेंस कवर, ये इंडिया में भी कवरेज मिलेगा और आउटसाइड इंडिया भी अवेलेबल है। ऑटोमेटिक रिचार्ज के बारे में अभी हम और आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। इंडिया में भी कवरेज है और आउटसाइड इंडिया में भी कवरेज है। इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन, ये आप इंडिया में भी ले सकते हैं और आउटसाइड इंडिया भी ले सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं ये सिर्फ इंडिया में कवरेज है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, आयुष बेनिफिट्स, ये सिर्फ इंडिया में कवरेज है। रोड एम्बुलेंस की अगर बात करें तो ये सिर्फ इंडिया के अंदर कवरेज मिलेगा। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, घर पर रहते हुए जो ट्रीटमेंट होता है, ये बेनिफिट सिर्फ इंडिया
के लिए अवेलेबल है, एनुअल हेल्थ चेकअप्स भी इंडिया के लिए अवेलेबल है, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस ये भी इंडिया में अवेलेबल है, वैक्सीनेशन कवर ये भी इंडिया के लिए अवेलेबल है। वैक्सीनेशन कवर की अगर बात करें तो कवर expenses towards certain specified vaccinations for all insured members up to 18 years of age, यानी कि 18 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन कवर, वैक्सीनेशन की लिस्ट और डिजीज प्रोटेक्शन ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कौन कौन से वैक्सीनेशंस आप इस बेनिफिट के अंदर कंपनी से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन की। तो सेकंड ओपिनियन इज नॉट जस्ट एन एडवाइस, इट कैन बी योर सेकंड चांस टू अ ग्रेट लाइफ। सो अवेलेबल फॉर 12 क्रिटिकल इलनेसेस। सेकंड ओपिनियन कंपनी ने लिस्ट डिफाइन की है 12 क्रिटिकल इलनेसेस की, और जिसके की अंदर आप इंडिया के बाहर, इंडिया में रहते हुए इंडिया के बाहर जो भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे आप ये सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन इज प्रोवाइडेड बाय मेडीगाइड अमेरिका। ये एक कंपनी का टीपीए है, यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, और यूएस बेस्ड कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन 1999, 1999 से एस्टेब्लिश्ड है, और करंटली एक्टिव इन 35 कंट्रीज में काम कर रही है। वर्ल्ड लीडर इन द मेडिकल सेकंड ओपिनियन फ्रॉम वर्ल्ड लीडिंग मेडिकल सेंटर्स। सो मेडीगाइड से आप कोऑर्डिनेट करके इंडिया के बाहर से सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। मेडीगाइड के नेटवर्क की कुछ लिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और इस तरीके के जो नेक्स्ट लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स एंड हॉस्पिटल्स हैं उनसे मेडीगाइड का टाई अप है, जहाँ से कि सेकंड ओपिनियन ली जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। तो गेट अप टू 50% इंक्रीज इन योर सम इंश्योर्ड इन 5 कंसेक्यूटिव क्लेम फ्री ईयर। सो अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपने 6 करोड़ रुपए वाला प्लान ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो फर्स्ट ईयर में अगर कोई क्लेम नहीं होता तो 10% के हिसाब से 60 लाख रुपीस का नो क्लेम बोनस मिलता है। सेकेंड ईयर में भी 60 लाख 10% बोनस मिलेगा 60 लाख रुपीस का, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में, यानी कि अगले 5 साल में ये पॉलिसी बढ़कर 6 करोड़ प्लस 3 करोड़ यानी कि टोटल 9 करोड़ की पॉलिसी हो जाएगी। जिस ईयर में भी क्लेम होगा उस साल में 10% का जो बोनस है वो रिड्यूस भी होगा। ऑटोमेटिक रिचार्ज की बात करते हैं। इफ ड्यू टू क्लेम्स मेड यू एवर रन आउट or exhaust your sum insured, we reinstate the entire sum insured of your policy for the remaining policy period. सो इस पर्टिकुलर स्लाइड को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए पर्सन ने 6 करोड़ रुपए का पॉलिसी बाय किया, और ये पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल से हम नेक्स्ट स्लाइड में समझ पाएंगे। वर्किंग ऑफ ऑटोमेटिक रिचार्ज, तो इसमें 3 सिनेरियो इस स्लाइड में दिए हुए हैं। सिनेरियो फर्स्ट सिनेरियो की अगर बात करें तो सम इंश्योर्ड 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड लिया है। क्लेम 1 फाइल्ड 4 करोड़ का, यानी कि फर्स्ट क्लेम जो फाइल हुआ है वो 4 करोड़ का हुआ है। क्लेम 1 एलिजिबल, यानी कि 4 करोड़ में 4 करोड़ का के लिए वो एलिजिबल थे और पेमेंट कर दिया गया। बैलेंस सम इंश्योर्ड 2 करोड़ का सम इंश्योर्ड बैलेंस बचा। रिचार्ज अवेलेबल 6 करोड़, यानी कि सेम ईयर में 6 करोड़ का वो दोबारा से सम इंश्योर्ड यूज कर सकते हैं। क्लेम 2, अगेन सेकंड क्लेम जो फिल्ड हुआ वो 4 करोड़ का हुआ। क्लेम 2 एलिजिबल 4 करोड़ उनको पे कर दिया गया। बैलेंस उनके पास 4 करोड़ बचा, यानी कि जो फर्स्ट वाला 6 करोड़ था उसमें से 2 करोड़ बचा था, और जो सेकंड वाला जो अमाउंट रिचार्ज हुआ था उसमें से भी 2 करोड़ बचा था, तो 4 करोड़ अभी भी उनके पास बचा हुआ है। सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं। 6 करोड़ की पॉलिसी क्लाइंट ने बाय किया, 6 करोड़ का ही क्लेम आया और 6 करोड़ पे कर दिया गया। अगेन सेकंड एडमिशन हुआ, सेकंड एडमिशन फॉर डिफरेंट इलनेस,
6 करोड़ का सम इंश्योर्ड है, 6 करोड़ का क्लेम आया और 6 करोड़ पे कर दिया गया। सिनेरियो 3 की बात करते हैं, 6 करोड़ का पॉलिसी था, 7 करोड़ का क्लेम आया और उसमें से क्योंकि सम इंश्योर्ड 6 करोड़ का था तो 6 करोड़ पे कर दिया गया। सेकेंड टाइम पर पॉलिसी रिचार्ज हुई, 6 करोड़ का पॉलिसी था, 5 करोड़ का क्लेम आया, 5 करोड़ पे कर दिया गया और 1 करोड़ बचा। How is Care Global a value for money proposition? So you pay for sum insured of 6 करोड़। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे इस स्लाइड में, अगर आप 6 करोड़ का पॉलिसी बाय करते हैं तो आपके पास अगले 5 साल में 10% एवरी क्लेम फ्री ईयर के हिसाब से आपका 3 करोड़ का टोटल सम इंश्योर्ड इकट्ठा हो जाता है। यानी एवरी क्लेम फ्री ईयर 10% आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता है, जो कि 6 करोड़ प्लस 3 करोड़ हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटोमेटिक रिचार्ज की, तो 6 करोड़ प्लस 6 करोड़ का ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट के अंदर भी मिलता है। सो फॉर इंस्टेंस अ पर्सन एजेड 41 ईयर्स विल पे अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर अ सम इंश्योर्ड ऑफ रुपीज 12 करोड़। सो 41 की एज पर अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 लाख रुपए के प्रीमियम में वो 6 करोड़ प्लस 6 करोड़ तकरीबन, यानी कि रिचार्ज के साथ अगर बात करें तो 12 करोड़ का सम इंश्योर्ड ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल रहता है 1 साल के लिए। एनुअल हेल्थ चेकअप की बात करते हैं तो एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर ऑल इंश्योर्ड मेंबर्स एट नो एडिशनल कॉस्ट, अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, अवेलेबल फॉर ऑल इंश्योर्ड मेंबर्स इन द पॉलिसी, अवेलेबल एट अप्रूव्ड पैनल ऑफ डायग्नोस्टिक लैब्स, कवर्स प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप्स। यानी कि आप फर्स्ट ईयर इटसेल्फ से, पहले साल से ही विदाउट किसी एडिशनल कॉस्ट के हेल्थ चेकअप के बेनिफिट्स ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो हेल्थ चेकअप के बेनिफिट्स हैं 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी एलिजिबल होते हैं। एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं। वी कवर द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग एयर एम्बुलेंस सर्विसेज अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस: डॉक्टर टू सर्टिफाई द नेसेसिटी ऑफ एयर एम्बुलेंस, अवेलेबल इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी ओनली। सो एयर एम्बुलेंस भी इस प्लान के अंदर कवर करता है। मैटरनिटी कवरेज की बात करते हैं। कवर्स एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मैटरनिटी इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। मैटरनिटी कवरेज कंडीशंस आर नॉट अवेलेबल अंडर इंडिविजुअल पॉलिसी। मैटरनिटी कवरेज इंडिविजुअल प्लान के अंदर नहीं दिया जाएगा। ये आपको अगर ये बेनिफिट लेना है तो फ्लोटर पॉलिसी के अंदर ही ये बेनिफिट मिलेगा और 2 साल का वेटिंग पीरियड मैटरनिटी कवरेज लेने के लिए रहेगा। सोर्सिंग गाइडलाइंस की बात करते हैं, यानी कि कुछ बेसिक कंडीशंस की। तो प्रपोजर इंश्योर्ड मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन हु रिजाइड्स इन इंडिया। जो भी ये पॉलिसी बाय कर रहे हैं उनका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। बिजनेस सोर्सिंग फ्रॉम एनआरआई पीआईओ इज नॉट अलाउड। यानी एनआरआई या पीआईओ अगर हैं तो वो ये पॉलिसी को बाय नहीं कर सकते हैं। बिजनेस सोर्सिंग फॉर ग्रेटर देन 60 ईयर्स नॉट अलाउड, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। मैक्सिमम जो एंट्री एज है इस प्लान के अंदर वो 60 ईयर्स है। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग फॉर प्रपोजर एंड इंश्योर्ड, 4 times एनुअल इनकम फॉर सैलरीड एंड 6 times एनुअल इनकम फॉर बिजनेस। ये प्लान अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 4 times एनुअल इनकम फॉर सैलरीड के लिए होना जरूरी है और 6 times एनुअल इनकम फॉर बिजनेसमैन के लिए होना जरूरी है। टैली अंडरराइटिंग ऑफ ऑल प्रपोजर्स, यानी कि अंडरराइटर जो है वो किसी भी जो भी ये पॉलिसी बाय कर रहे हैं उनके साथ टैली अंडरराइटिंग करेंगे। और मेडिकल टेस्ट में बी रिक्वायर्ड और अंडरराइटर डिस्क्रेशन, यानी कि अगर अंडरराइटर ये डिमांड करते हैं कि हमें मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो मेडिकल टेस्ट के लिए जाना होगा। कवरेज फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स मस्ट हैव रनिंग इनकम एंड शुड सेटिस्फाई फाइनेंशियल अंडरराइटिंग क्राइटेरिया। अगर आप, यानी कि आप बेटे होते हुए अपने पेरेंट्स के लिए ये पॉलिसी बाय कर रहे हैं, सो पेरेंट्स के भी अंडरराइटिंग क्राइटेरिया होंगे और उनको भी अपनी फाइनेंशियली जो फाइनेंशियल इनकम का सोर्स भी शो करना होगा। डिपेंडेंट चिल्ड्रन शुड ऑल्सो बी बेस्ड इन इंडिया। अगर आप अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए भी ये पॉलिसी ले रहे हैं तो उनका भी इंडिया बेस्ड होना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा
और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट हम उनको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना पाए। और अगर आप ये पॉलिसी अपने लिए या अपने परिवार में किसी के लिए बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। So friends, thank you so much for watching the video. Thank you.